मनम साहब, जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की लड़ाई है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है, यानी कि पीपल्स पार्टी तो एमक्यूएम को कह रही है, लेकिन पीटीआई और जमात इस्लामी भी इस लड़ाई को कुछ संजीदा या इश्यूज के हल के लिए कोई लड़ाई नहीं समझती, क्योंकि कई दफ़ा ये लड़ाई हुई है, इतनी शिद्दत के साथ, इतनी शदोमत के साथ बयानात दिए गए हैं, एक दूसरे पे हमले और इल्ज़ामात हुए हैं, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें ऐसे लगता है कि वो नॉर्मलिसी पे आ जाती हैं। तो अभी जो तहरीक चला रही है एमक्यूएम, आपको लगता है कोई हल हो सकता है या कोई और तरीका है? आप लोग सारे मिल बैठ के कोई कराची के मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं? देखिए, अगर एमक्यूएम की तहरीक के नतीजे में, जो कह रहे हैं, बहुत अरसे से कह रहे हैं, तहरीक चलाने के नतीजे में कोई मसला हल हो रहा होता, तो एमक्यूएम तो हुकूमतों में रही है ना भाई। 2002 से लेकर 2008 तक मुस्लिम लीग काफ की और एमक्यूएम की हुकूमत थी, वफाक में भी, सूबे में भी। उसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ माशाल्लाह जरदारी साहब सदर थे वफाक में, और ये सूबे के अंदर भी इत्यादी थे, वफाक में भी इत्यादी थे। 2014 तक रहे, ये तो दरमियान में 4 साल ऐसे रहे, 14 से लेकर 14 तक रहे, उसके बाद 18 नहीं रहे। उसके बाद पीडीएम तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा थे, पीडीएम 1 का भी हिस्सा थे, पीडीएम 2 का भी हिस्सा थे। जब जो है सिंध हाउस आबाद किया जा रहा था, इंसानों की बोलियां लग रही थी, तो भी ये हिस्सा थे, आज भी वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। तो भाई, जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आ रहा था, बजट पेश हो रहा था, तो उस वक्त मुखालफत क्यों नहीं की, ये बताएं ना जी वोरा साहब, स्विच ऑफ, ये थोड़ी होता है कहीं। देखिए, बात ये है कि मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। जब ये इन्होंने 2013 में इलेक्शन हुए थे और 2014 में एक साल में ही एमक्यूएम अलग हो गई थी सिंध गवर्नमेंट से, तो वो आपको पता है कि बाकी 4 साल भी तो एंजॉय कर सकते थे ना, लेकिन एक ही साल में अलग हो गए। और एमक्यूएम का जो दौर था, जिस दौर को कंटिन्यू किया था मुस्तफा कमाल ने, और उस 5 साल पीरियड को जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे कराची वाज अमंगस्ट 12 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन दी वर्ल्ड। तो इसका मतलब है कि एमक्यूएम कुछ डिलीवर कर रही होगी, तभी तो कराची वाज अमंगस्ट 12 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन दी वर्ल्ड था। आज कराची जो है वर्स्ट सिटी टू बी लिव्ड इन। तो ये चीजें सामने हैं। जहां तक ताल्लुक है, देखें, ये कैमरा बताता है कि 140A के लिए कौन बात कर रहा है, कौन नहीं बात कर रहा। आप बजट की स्पीचेस उठा के देख लें, आप हमारे लीडरों की स्पीचेस उठा के देख लें असेंबली में, आप जिस तरीके से हम लोगों के बल्कि इस दफा अगर आपको बजट के फाइनल जो फाइनेंस बिल था उसके अप्रूव होने से पहले जब हम लोगों ने जाने से इनकार कर दिया असेंबली में, तो उसके बाद फिर वजीर आजम साहब ने मीटिंग करके कहा कि मैं ये कमेटी बना रहा हूँ और कंसेंसस तैयार करके मैं अपने तमाम इत्तेहादियों से जो है ना, और इवन पीटीआई से भी इसकी मंजूरी लूंगा। और उन्होंने वो कमेटी बनाने का ऐलान किया था, जो कभी नहीं बनी, जो आज फारूक सत्तार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। तो हमारी एफर्ट्स नजर आ रही हैं, हमारी एफर्ट्स सारे फैसल तक महदूद नहीं है, हमारी एफर्ट्स इस्लामाबाद के ऐवानों तक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमने इसी हुकूमत में रहते हुए हमारे एमएनएस के फंड से जो काम शुरू हुए, उसके बाद ये जो बल्दियाती निजाम इस वक्त सिंध में चल रहा है, कराची में चल रहा है, ये बल्दियाती नुमाइंदों ने उसके बाद काम शुरू किए। नादिर साहब, इस बात पे बड़ा जमात इस्लामी वाले शोर मचा रहे हैं कि ये ड्रोन से आप लोग नालों की सफाई कैसे करेंगे? नाले तो जाहिर है भरे हुए सबको नजर आते हैं, तो ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल आपने करना है? आप लोगों के एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, आप लोगों के अपने हल्के हैं, एमक्यूएम के एमपीएज एमएनएज हैं, जमात इस्लामी की लीडरशिप है वहाँ पे, तो मतलब ड्रोन्स को क्या वो कह रहे हैं ये तो पैसे खाने का एक और तरीका ढूंढा है पीपल्स पार्टी ने? नहीं, देखिए, जहाँ तक ड्रोन्स की बात है, वो आई बिलीव मेयर जो है कराची के, उनका बयान था वो, और सर्वेलेंस के लिहाज से वो कह रहे थे कि क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ड्रेन्स की जो सफाई है वो सही तरह से अमले की तरफ से नहीं की जाती है, कोई कोताही की जाती है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब सफाई कर भी दी जाती है तो मुखालफिन जमात के, और मैं आपको ये हल्फिया चीज़ कह रहा हूँ कि मुखालफिन जमात के फिर साजिशी अनासिर आके फिर उन्हीं ड्रेन्स के अंदर कचरा, मलबा, तकिए, ठीक, सीमेंट की मनम बोरियां, साहब, ये ईंटें नादिर साहब की बात आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं हम साफ भी जहाँ करें वहाँ पे भी साजिश और मुखालफिन आके उसको दोबारा खराब कर देते हैं। सर, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इस बात का जवाब दे देंगे K4 मंसूबा कब मुकम्मल होगा, इसकी हतमी तारीख दे दें। आप यकीन जाने, ये हतमी तारीख नहीं दे सकते। पीपल्स पार्टी ये बता दें कि रेड लाइन मंसूबा कब मुकम्मल होगा, जो 79 बिलियन से 103 बिलियन पहुंच गया है, कब मुकम्मल होगा, इसकी हतमी तारीख बता दें। इसका बता दें कि इसकी कॉस्ट कहाँ तक पहुंच गई है। ये 2 चीजें बता दें। हम तो ये कह रहे हैं कि शहर के ये 2 बड़े बड़े मंसूबे जो पड़े हुए हैं, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, नालों की बात कर रही है, भाई नालों की सफाई बारिशों से पहले होना चाहिए। शहर के में 44 बड़े नाले हैं, 54 करोड़ रुपए रखे गए हैं इसके लिए।
लेकिन आप यकीन जाने, आप देख लें जाके, कोई भी देख ले, ड्रोन के जरिए देख लें जो हाल है नालों का, जितना कचरा उसके अंदर भरा हुआ है, जिसके नतीजे में क्या होते हैं, अर्बन फ्लडिंग का मसला पैदा होता है, आबादियों के अंदर पानी भर जाता है, लोग जो है वो इसके नतीजे के अंदर प्रॉब्लम पैदा होती है। हर साल जब बारिश होती है शहर कराची के अंदर कम से कम 4-5 सालों से तो अर्बन फ्लडिंग पैदा हो रही है। क्यों हो रही है? इसलिए कि जब वक्त पे काम ना किया जाए, जब करप्शन की जाए, जब बैड गवर्नेंस हो, जब इंसानी अहलियत आपके अंदर ना हो, तो उसके नतीजे में ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। ये कचरा तकिया, ये छोटी मोटी बातें हैं, गैर जरूरी बातें हैं, जिससे के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। हमें तो ये बताया जाए कि रेड लाइन मंसूबा कब मुकम्मल होगा, उसकी तारीख क्या है, जो देने के लिए तैयार नहीं है। हमें ये बताया जाए कि जी नादिर साहब, पहले आप जवाब दे दें, फिर मैं बोरा साहब से हल भी पूछ लूं, एहतजाज के अलावा क्या हल है। लेकिन नादिर साहब पहले आप बता दें, जो बड़े मंसूबे हैं K4 कब होंगे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जितने हमने माजी में डेडलाइंस दी हैं, हम एतराफ़ करते हैं कि उनमें डिलेज़ आए हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिव वजूहात की वजह से और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी नाअहली की वजह से आई है। मगर जो सूबाई हुकूमत है, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, उन्होंने ठान लिया कि इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल। अब मैं डेट इसलिए नहीं दूँगा बिकॉज़ वो जब डेट में मज़ीद ताख़ीर आती है तो फिर मज़ीद आवाम को भी ज़ाहिर-सी बात है फ्रस्ट्रेशन होती है और फिर हम पे तनकीद भी होती है। बट विथिन अ कपल ऑफ मंथ्स होपफुली ये तमाम जो स्पेशली जो रेड लाइन है, यूनिवर्सिटी रोड है, वो कंप्लीट हो जाएगा और जो K4 है उसमें आई बिलीव 1 से 1.5 साल मज़ीद लग सकता है, क्योंकि देखें कराची के चैलेंजेस कुछ यूनिक हैं, ओवर पॉपुलेटेड, एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सिटी है, हेवीली डेंस्ड है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा हुआ है। जब ज़ाहिर-सी बात है हम खुदाई का काम करते हैं तो मज़ीद मुश्किलात आती हैं, बलदियाती ट्रैफिक के अंदर इदारों को, मुश्किलात आती हैं। अगर आप लोग बलदियाती इदारों को बाइख्तियार करें 140A के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस पर अमल दरामद करें, तो आपको नहीं लगता कराची के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी नादिर साहब? देखिए, बिल्कुल, अगर तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इदारे हैं, जितने भी लोकल गवर्नमेंट हो या दीगर जो अमला हो, वो मिलकर काम करे और हमारे जो मुखालफिन पार्टी है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ इन प्रोसेस है, तो इन प्रोसेस तो कम से कम तनकीद ना करें। जब काम कंप्लीट हो जाए और उसके बाद अगर कोई कमी कोताही आए, तो उसकी निशानदेही करें, मगर जी कम से कम जब जी, हुकूमत अपना काम करने की कोशिश कर रही है, तो लास्ट उसमें लास्ट रुकावट कमेंट वोरा लाने साहब, की क्या कोशिशें ना करें। क्या आप साथ मिलके कोई हल आप लोग कर सकते हैं? आप पहले भी था दी रहे हैं, आपने इकट्ठे हुकूमत की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, आप सिंध कैबिनेट में भी बैठे हैं, तो आपको लगता है कि मिलजुल के कोई हल निकल सकता है या नहीं? बात जो है वो मिल के बात करने या काम करने से आगे निकल गई है? देखिए, साथ बैठना तो एक हिस्ट्री हो गई ना। अब आप नियर पास की बात तो नहीं है। अब जब बात हो रही है, आपने 2 सवाल किए थे कि K4 कब मुकम्मल होगा, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ K4 इस साल के आखिर में दिसंबर तक या मे बी अगले साल के जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन उसके पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के जो 100 बिलियन रुपीस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिए हुए हैं, वो ऑगमेंटेशन का 1 इंच का काम शुरू नहीं हुआ, तो वो K4 मुकम्मल भी हो गया तो पानी कैसे जाएगा लोगों को। और दूसरा सवाल था रेड लाइन का, तो रेड लाइन का मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अभी भी 5 साल इसको हो गए। मुराद अली शाह साहब ने अभी कुछ 2-4 माह पहले एक स्पीच दी थी, उसमें कहा था कि वो गलत हो गया, ठेकेदार गलत, फलाना ढिमाका, करप्शन, ये वो सारी बातें उन्होंने एक्सेप्ट की। अब FW के हवाले किया गया। अब भी मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ कि ये 1 से 2 साल पहले तैयार नहीं होगा। इस शहर में रोजाना 100 अफराद जो है ना हार्ट अटैक से मर रहे हैं। 100 अफराद क्यों मर रहे हैं कि लोगों को मेंटली इल कर दिया गया है। लोग अपना 15 मिनट का, आधे घंटे का रास्ता 1.5 घंटे में खर्च करते हैं, 1.5 घंटा उनका इस्तेमाल हो जाता है। इस शहर में जिस तरीके से लोगों को कमर के तकलीफें शुरू हो गई है, मोटरसाइकिल सवार जो है वो पत्थरों पे मोटरसाइकिलें चला चला के लोगों को, जो कचरे से मीथेन निकल रही है वो सूंघ सूंघ के, लोगों को सीवेज से जो मीथेन निकल रही है वो सूंघ सूंघ के लोग बीमार हो रहे हैं। ये जो है एक तरीके से जेनोसाइड की तरफ जा रहे हैं, कराची के जेनोसाइड की तरफ, कि ठीक है मरते हो मरे, किसी भी तरीके से ये मरे। जी वोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी वोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका पॉइंट। एक आखिरी कमेंट नादिर आपसे भी मैं ले लूं कि वफाक के हवाले करने का मुतालबा भी फारूक सत्तार साहब ने किया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? कराची इसको को पूरे सिंध ने इस चीज़ को रिजेक्ट की है, क्योंकि कराची हिस्टोरिकली, कल्चरली, जियोग्राफिकली सिंध का हिस्सा हमेशा रहा है और रहेगा। और सिंध में हर रहने वाला सिंधी, चाहे वो उर्दू बोलता हो या पश्तो बोलता हो या बलोची बोलता हो, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ है इस चीज़ से और इस चीज़ को अग्रेसिवली रिजेक्ट करता है।
और कोई भी इस तरह की जो साज़िश है उसको रेज़िस्ट किया जाएगा। तो बेहतर यही है कि कराची की ऊपर इस तरह की कंट्रोवर्सी आप ना क्रिएट करें, कराची और सिंध में रहने वाले तमाम अफ़राद की दिल आज़ारी ना करें और कराची में रह के कराची की खिदमत करें और जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपनी पर्सनल जो ईगोज़ हैं, अपने पर्सनल सियासत है, जो अज़ाइम है, उसको पीछे रखें और कराची को और बाकी सिंध को सर-ए-फ़हरिस्त रखें।